बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गीतोपनिषद श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भूमिका चल रही है। कल थोड़ी सी पढ़ी थी, उसके आगे से भौतिक प्रकृति क्या है। गीता में इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति अर्थात उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है क्योंकि भगवान ही अध्यक्ष हैं। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। इसका उल्लेख भगवद गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। अप्रेयमितस्त्वन्याम, यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है। प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो येदम धार्यते जगत, लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति है। जीव भूताम अर्थात जीव है। प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है। इन गुणों तथा नित्य काल के संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादिकाल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलाप अर्थात कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरणार्थ मान लें कि मैं व्यापारी हूँ और मैंने बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया है और बहुत संपत्ति संचित कर ली है, तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूँ। किंतु यदि मान लें कि व्यापार में मेरा सब धन जाता रहा तो मैं दुख का भोगता हो जाता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं। यह कर्म कहलाता है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवद गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत हैं। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है परंतु यह मिथ्या नहीं है। कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवद गीता या वैष्णवों के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थाई माना जाता है। यह उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। ज्यों ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति भी किसी समय में किसी स्थान पर होती है, कुछ काल तक रहती ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इसीलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। यह भौतिक प्रकृति अर्थात अपरा प्रकृति परमेश्वर की भिन्ना शक्ति है। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति हैं, किंतु वे विलग नहीं हैं, अपितु भगवान से नित्य संबद्ध हैं। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर संबद्ध हैं और सभी शाश्वत हैं, लेकिन कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के फल अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादिकाल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निसंदेह हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फल से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवद गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर का अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति हैं, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है। इसीलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है।
जीव कभी भी, यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता। और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। वह चेतन तो है लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं है। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवद गीता के 13वें अध्याय में बताया गया है। ईश्वर क्षेत्रज्ञ या चेतन है जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। चूँकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं, अतएव वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म के पाप पुण्य में फंस जाता है। वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते हैं तथा पहनते रहते हैं, चूँकि इस प्रकार आत्मा देहांतरण कर जाता है, अतः उसे अपने चिगत अर्थात पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत अर्थात पूर्वकृत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसीलिए हमने यह कहा है कि 5 तत्वों अर्थात ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से 4 शाश्वत हैं, कर्म शाश्वत नहीं है। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य हैं। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती, ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। भगवद गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, किंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती। भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति ही। जब वे इस भौतिक विश्व में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी नहीं होते। जैसा कि भगवद गीता में बोलते हैं, भौतिक कलमशग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित नहीं है अर्थात दूषित नहीं है। भगवद गीता तो शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छानुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देखता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते, वे त्रिगुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसीलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल अर्थात उत्पाद मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति अर्थात स्वरूप को नहीं समझ पाता। भगवद गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। मनुष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना है और अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्तव्य यही है। जो मुक्त होना चाहता है, जो स्वच्छंद रहना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः
अर्थात मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। भगवद गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। इसीलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हम में निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा क्षुद्र जीवों में बस यही अंतर है। यह चेतना क्या है? यह है मैं हूँ। तो फिर मैं हूँ क्या है? कलुषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है कि मैं सर्वेश्वरवा हूँ, मैं ही भोगता हूँ। यह संसार चलायमान है क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग हैं, एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों हैं और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव ना तो सृष्टा है और ना ही भोक्ता है। वह मात्र सहयोगी है, वह सृजित तथा भुक्त है। उदाहरण के अनुसार मशीन का कोई एक अंग संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है, इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पाँव, आँखें आदि शरीर के अंग हैं, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर है। पाँव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतएव सारी वस्तुएं उदर को दी जाती हैं। जड़ को सींचकर वृक्ष का पोषण किया जाता है और उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है, क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा सृष्टा हैं और उनके अधीनस्थ हम उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए हैं। इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है यदि हाथ की अंगुलियां यह सोचें कि वे उदर को भोजन ना देकर स्वयं ग्रहण कर लें, तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर हैं और सारे जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के कारण ही वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में ये प्रवृत्तियाँ हैं। अतएव भगवद गीता में हम पाएंगे कि भगवान ही पूर्ण हैं, जिनमें परम नियंता, नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित हैं और इनकी सब की व्याख्या इसके मूल पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही परम पूर्ण परम ब्रह्म या परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। सारी अभिव्यक्तियाँ उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप हैं। वे ही पूर्ण हैं। भगवद गीता में यह भी बताया गया है कि ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम्, अर्थात ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभामय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में देखा जाएगा कि भगवान पुरुषोत्तम निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर हैं। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता है: ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर्गोविंदः सर्व कारण कारणम। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं। वे ही आदि कारण हैं और सत, चित तथा आनंद के रूप हैं।
निर्विशेष ब्रह्म उनके सत अर्थात शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सत चित अर्थात शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है, परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति हैं, सत चित आनंद के पूर्ण विग्रह हैं। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे हैं दिव्य पुरुष और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनश् चेतनानाम, ये कठोपनिषद के शब्द हैं। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सब की अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः व्यक्ति है और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। यह पूर्णतः रूप विहीन अर्थात निराकार नहीं है। यदि वह निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घटकर है तो वह पूर्ण नहीं हो सकती। जो पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभव गम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण कैसे हो सकता है। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियाँ हैं, अर्थात परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील हैं, इसकी भी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। यह दृश्य जगत या जिस जगत में हम रह रहे हैं, यह भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतया समन्वित हैं। इसमें ना तो कोई विजातीय तत्व है, ना ही किसी भी वस्तु की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है, और जब यह काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण व्यवस्था से इस क्षणभंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। क्षुद्र जीवों के लिए यह सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की अनुभूति करें, जिस प्रकार सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषयक ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भगवद गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ अर्थात अच्युत है और सारे हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरणार्थ गोबर पशु मल है और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशु मल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है, लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त जीवाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतएव वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है और भगवद गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, हमें ज्ञान को उपयुक्त स्रोत से परंपरा से ग्रहण करना होता है, जो परम गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होता है और शिष्यों गुरुओं की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवद गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवद गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए पौरुषेय शब्दों से भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष के दोष हैं। नंबर 1, वह त्रुटियां अवश्य करता है। मतलब संसारी पुरुषों की जो दोष बताए जाते हैं, तो सबसे पहला दोष संसारी मनुष्यों में क्या है? वह त्रुटियां अवश्य करता है। दूसरा दोष है वह अनिवार्य रूप से भ्रमित होता है। तीसरा दोष है उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। तथा चौथा दोष है वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित रहता है।
सीमित होता है। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इसे पहल प्रथम सृष्ट जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण हैं और उनकी प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं। वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा के भी सृजन करता हैं। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है और वे तो इन पितामह के भी सृष्टा हैं। अतएव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी नहीं मानना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को अपना मानना चाहिए जो उसके पोषण के लिए भगवान ने अलग कर दी हैं। भगवान द्वारा हमारे सदुपयोग के लिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। इसकी भी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा। यह उसका निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। अतएव वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवद गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया और अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन के अनुसार ही कार्य करूँगा। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवद गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए हैं, पशुओं के लिए नहीं। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि एक मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वादेंद्रिय की तुष्टि के लिए पशु वध करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म। इसी प्रकार आहार के भी 3 भेद हैं, सात्विक आहार, राजसिक आहार तथा तामसिक आहार। इन सब का विशद वर्णन हुआ है और यदि हम भगवद गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त हो सकते हैं, जो इस भौतिक आकाश से परे है। यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यह गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। यह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण वस्तुएं उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। भौतिक संसार का यही नियम है, चाहे हम इस शरीर का दृष्टांत लें या फल का या किसी अन्य वस्तु का। किंतु इस क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है जिसके विषय में हमें जानकारी है। उस संसार में अन्य प्रकृति है जो सनातन है, जीव भी सनातन है और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है और चूँकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं, सनातन धाम, सनातन ब्रह्म तथा सनातन जीव। अतएव गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर लें तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाएं। यही शुद्ध जीवन कहलाता है। परमेश्वर तथा उनके दिव्य धाम ये दोनों ही सनातन हैं और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वे उनके आत्मज हैं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में घोषित किया है, सर्व योनिषु अहम बीज प्रदः पिता, मैं सबका पिता हूँ।
निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे उन सबके पिता हैं। अतएव भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे सनातन जीव भगवान की नित्य संगति में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकें। भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों या आचार्यों के रूप में इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है, यह तो नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों के नित्य कर्म धर्म का सूचक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह जीव के नित्य धर्म अर्थात वृत्ति को बताता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, वह है जिसका न आदि है और न अंत। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बातें करते हैं तो हमें श्रीपाद श्री रामानुजाचार्य जी के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि इसका ना आदि है और ना अंत। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित हो सकता है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वह इस विश्वास को बदलकर दूसरा ग्रहण कर सकता है, लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता। उदाहरणार्थ, ना तो जल से उसकी तरलता विलक की जा सकती है, ना अग्नि से ऊष्मा विलक की जा सकती है। इसी प्रकार जीव से उसके नित्य कर्म को विलक नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद श्री रामानुजाचार्य जी के प्रमाण को मानना चाहिए कि उसका ना तो आदि है और ना अंत है। जिसका आदि अंत ना हो वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिनका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। किंतु यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में यदि कोई आदि है, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत चलता रहता है। जहाँ तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु। गीता में कहा गया है कि जीव ना तो कभी जन्मता है ना कभी मरता है, वह शाश्वत तथा अविनाशी है और इस क्षणभंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत की मूल धातु से समझना होगा। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते हैं। ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका चिर सहचर है। यह चिर सहचर उसका शाश्वत गुण है और यह शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। यदि हम महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। एक जीव दूसरी जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं, जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करता है। एक व्यक्ति आ अपने स्वामी बा की सेवा करता है, बा अपने स्वामी सा की सेवा करता है तथा शाह अपने स्वामी दा की सेवा करता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है। यदि हम इसी भावना से खोज करते चले जाएं तो पाएंगे कि समाज में ऐसा एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा में ना लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपनी सेवा करने की क्षमता का घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है। फलतः मतदाता उसे यह सोचते हुए मत देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है और कारीगर
अर्थात शिल्पी पूंजीपतियों की सेवा करते हैं, पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है और परिवार शाश्वत जीव शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। अतएव हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चिर सहचरी है और सेवा करना जीव का शाश्वत सनातन धर्म है। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार के विश्वास को अंगीकार करता है और इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या अन्य किसी संप्रदाय का मानने वाला बताता है। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं हैं। एक हिंदू अपना विश्वास बदलकर मुसलमान बन सकता है या एक मुसलमान अपना विश्वास बदलकर हिंदू बन सकता है या कोई ईसाई अपना विश्वास बदल सकता है इत्यादि। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक विश्वास में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म अर्थात वृत्ति प्रभावित नहीं होता। हिंदू, मुसलमान या ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक हैं। अतएव किसी विशेष विश्वास को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है। सेवा करना ही सनातन धर्म है। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता हैं और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग के लिए अर्थात उनके सुख के लिए बने हैं और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं और हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उदर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर की दिव्य प्रेमा भक्तिमय सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। भगवद गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। उसमें कहा गया है, कामस्तैस्तैहृत ज्ञानाः प्रपद्यते अन्य देवताः तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। कामस्तैस्तैहृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जो काम वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वे भगवान कृष्ण की पूजा ना करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आगार हैं। हम सभी आनंद की खोज में लगे रहते हैं। आनंदमयो अभ्यासात ये वेदांत सूत्र है। भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में लगे रहते हैं। भगवान तो नित्य सुखी हैं और यदि जीव उनकी संगति करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं तो वे भी सुखी बन जाते हैं। भगवान इस मृत्यु लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत हैं। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती, परंतु भगवान कृष्ण ऐसे थे कि उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है, न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, ना ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। यह श्लोक उस नित्य
आकाश अर्थात परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करता है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक धारणा है और हम इसे सूर्य, चंद्र, तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि नित्य आकाश में सूर्य, चंद्र, अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोकों तक पहुँचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहा जाता है। ब्रह्म संहिता में इसका अति सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतः। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्यवास करते हैं, फिर भी इस लोक से उन तक पहुंचा जा सकता है और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके हमारे साथ खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह हैं। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियाँ अर्थात प्रतिरूप होती हैं। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणों में अर्थात ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोक तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है और आनंदमय तथा चिन्मय लोक जो भौतिक नहीं है, इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है, उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर लें, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या है, तो वहाँ भी वही जीवन की परिस्थितियाँ जन्म, मृत्यु, व्याधि तथा जरा होंगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहें वहां चले जाएं। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है। इसका भी उल्लेख हुआ है। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश है, यान्ति देवव्रता देवान्। चंद्र, सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्गलोक कहलाते हैं। लोकों की 3 विभिन्न स्थितियां हैं, उच्चतर, मध्य तथा निम्नतर लोक। पृथ्वी मध्यलोक में आती है। भगवद गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवव्रता देवान द्वारा उच्चतर लोकों यानी देवलोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है और इस तरह चंद्रमा, सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। फिर भी भगवद गीता हमें इस जगत के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों और कौन इतने समय तक जीवित रहेगा तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्मलोक क्यों न चले जाएं, किंतु फिर भी वहां हमें जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परमलोक अर्थात कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता है, उसे वहां ये असुविधाएं नहीं होंगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं, उनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। यह सारी जानकारी भगवद गीता में दी हुई है और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन बिता सकते हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का जीता जागता चित्रण हुआ है। कहा गया है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्
छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हैं और शाखाएं अधोमुखी हैं। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हों। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे, शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगी। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब अर्थात छाया मात्र है। प्रतिबिंब अर्थात छाया में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब से हम यह समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता हैं। इसी प्रकार यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती कि जल जैसी कोई वस्तु होती है। भौतिक जगत में ना तो जल है ना सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। भगवद गीता में भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। पदमव्ययम अर्थात सनातन राज्य अर्थात धाम को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति, धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियाँ शरीर से संबंधित होती हैं, लेकिन हम शरीर नहीं हैं और इसकी अनुभूति होना ही आत्म साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवत भक्तिमय सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भगवत भक्तिमय सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना तथा इच्छा अर्थात प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण हैं। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते तब तक भगवान के धाम अर्थात सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। इस नित्य अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है। ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। गीता में अन्यत्र कहा गया है, अव्यक्तो अक्षर इति युक्तः तमाहुः परमां गतिम। फिर से पढ़ देती हूँ, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण हैं कि हम इस ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख सकते। वैदिक साहित्य से हमें सभी लोकों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। उस पर विश्वास करना या ना करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में विशेषतया श्रीमद् भागवतम में सभी महत्वपूर्ण लोकों का वर्णन है। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है तब उसको वहाँ से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुँचा जाता है। इसकी सूचना भगवद गीता के 8वें अध्याय में इस तरह दी गई है, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वह कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है।
मद्भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण रहता है। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह सत्य नहीं है अपितु असत है, यह शाश्वत नहीं है अपितु नाशवान है, यह चित अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं है अपितु अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत तक का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। यह शरीर निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत ना होकर दुखमय है। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे इस शरीर से उत्पन्न है, किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। इस शरीर को त्याग कर इस जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुँचने की तैयारी कर लेते हैं तो इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अध्यात्मवादियों के कई प्रकार हैं, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी तथा भक्त। और जैसा कि उल्लेख हो चुका है, ब्रह्म ज्योति अर्थात आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं। इन लोकों की संख्या भौतिक जगत के लोकों की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है। यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि का केवल चतुर्थांश है, एकांशेन स्थितो जगत। इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिनमें अरबों लोक और सूर्य, तारे तथा चंद्रमा हैं, किंतु यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति परब्रह्म से तदाकार होना चाहता है वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान के सानिध्य का भोग करना चाहता है वह वैकुंठ लोकों में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनंत है, जहाँ पर परमेश्वर अपने पूर्ण अंशों चतुर्भुज नारायण के रूप में तथा प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे विभिन्न नामों से भक्तों के साथ साथ रहते हैं। अतएव जीवन के अंत में आध्यात्मवादी ब्रह्मज्योति परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाला ही वैकुंठ लोक में या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। भगवान यह भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है, इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसका बहिष्कार ना करें। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा उस पर मैं विश्वास करता हूँ। अतएव जब भगवान यह कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवद गीता में उस सामान्य सिद्धांत की भी व्याख्या है जो मृत्यु के समय ब्रह्म का चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम बनाता है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते। परमेश्वर की शक्तियाँ विविध तथा असंख्य हैं और वे हमारी बुद्धि के परे हैं, लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्तात्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें 3 भागों में बांटा है।
सारी शक्तियाँ विष्णु शक्ति हैं, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति परा या आध्यात्मिक है, जीव भी पराशक्ति है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अन्य शक्तियाँ या भौतिक शक्तियाँ तामसी हैं। मृत्यु के समय हम या तो संसार की अपरा शक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। अतएव भगवद गीता में कहा गया है, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे कल